वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया है। चलिए कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 69 लास्ट पैराग्राफ से। सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक, इस किताब की क्या अहमियत है। वैसे हम इंग्लिश में सिग्निफिकेंस के लिए इम्पोर्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण इज नॉट मियरली एन इंटरेस्टिंग रीड that could be enjoyed from top to bottom, but the work attributes a lot of literary values, even if it is a teen book. ना सिर्फ ये कि दिलचस्प किताब है शुरू से आखिर तक, बल्कि इसमें ऐसी कई खासियतें हैं जिन्हें हम लिटरेरी अदबी खासियतें कहेंगे, जो कि हम कह सकते हैं कि ये तो एक टीन बुक यानी एक बच्चों की किताब है, लेकिन इसका असर हमारे अदब पर बहुत गहरा पड़ा है। Next page, page number 70. Swami and Friends is a good read for the kids and teens alike. स्वामी एंड फ्रेंड्स ये जो किताब है ये बच्चे बड़ों सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी पढ़ने वाली किताब है। ऑल्सो द बुक इज़ वाइडली यूज्ड इन द एशियन कॉन्टिनेंट एज अ स्टडी टेक्स्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु स्टडी लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट एट स्कूल। बर-ए-आज़म एशिया में ये किताब एशिया बर-ए-आज़म में दरसी किताब के तौर पर अक्सर स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है। दिस डज नॉट मीन दैट द बुक इज़ फिल्ड विथ हैवी ग्रामर एंड टेक्निकल जार्गन। अब आप सोचेंगे कि ये किताब क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है तो हो सकता है इसमें काफ़ी हैवी ग्रामर और टेक्निकल जार्गन यानी ऐसे ख़ास तरह के अल्फाज जो किसी ख़ास किस्म की शोबे ज़िंदगी से मुताल्लिक होते हैं, शायद वहीं के लोग और उसी तरह के लोग इसे समझ पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली द ट्रुथ इज़ इन कॉन्ट्ररी टू दिस। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कॉन्ट्ररी यानी ज़िद, अपोजिट। हम यहाँ पर टेक्निकल जार्गन इस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड पर्सन हो तो आप जानते हैं कंप्यूटर और टेक्नोलॉजिकल चीज़ों में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जैसे USB, डेटा, ब्लूटूथ वगैरह। इन्हें हम टेक्निकल जार्गन कह सकते हैं क्योंकि इस तरह की फील्ड के लोग ही इन अल्फाजों को समझ पाते हैं, जबकि आम इंसान इन लफ्ज़ों को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसी को टेक्निकल जार्गन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ब्लूटूथ अगर हम देखें तो लगता है कि ब्लू यानी नीला और टूथ यानी दांत, नीला दांत, लेकिन जो इस फील्ड के लोग हैं वो जानते हैं कि ब्लूटूथ एक इस तरह की फंक्शनैलिटी है जिससे आप अपना डेटा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर पाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। स्वामी एंड फ्रेंड इज़ रिटन इन सच सिंपल इंग्लिश इट इज़ हार्ड टू इमेजिन दैट इट इज़ अ वर्क ऑफ सच अ लिटरेरी जीनियस लाइक आर के नारायण। ये इतनी सहल और आसान ज़बान में लिखी है कि यकीन नहीं आता कि इतने अच्छे माहिर आर के नारायण जैसे शख्सियत ने इस किताब को लिखा है। द इंग्लिश यूज्ड इन द बुक इज़ बोथ प्लेन सिंपल विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स फॉर द किड्स। इसमें इस्तेमाल की गई अंग्रेज़ी ज़बान निहायत सलीस और सादा और आसान है और बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं करती। ऑल्सो द यूज़ ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस एड्स द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक। इस किताब में निहायत छोटे और आसान जुमलों का इस्तेमाल किया गया है। इट इज़ मेंशन्ड in the description that the book is about a mischievous 10-year-old Indian boy, and some parents may be concerned about the influence this will have on their already mischievous children. जैसे कि बताया गया कि ये एक शरारती बच्चे की कहानी है, हो सकता है कुछ वालिदैन फिक्र करे कि इस किताब को पढ़ने के बाद उनके बच्चे जो पहले से ही शरारती है शायद और ज़्यादा शरारती ना हो जाए। But the book is as such that it encompasses the mischief of the kids in a view of the kids which is harmless and pure in perspective. पर कहानी में आने वाले शरारती वाक़यात कुछ इस तरह के हैं जो निहायत मासूमाना अंदाज में पेश किए गए हैं। हम कह सकते हैं कि वो इस तरह की शरारतें हैं जो कि हार्मलेस है यानी बेज़रर है। यहाँ पर दो वर्ड्स हार्मफुल और हार्मलेस को जान लीजिए। हार्मफुल के माने होते हैं जिससे ज़रर यानी नुकसान मिलता है, और हार्मलेस यानी जो बेज़रर हो, जिससे कोई नुकसान नहीं मिलता। लेट्स कंटिन्यू। ऑल्सो अमिडस्ट ऑल द मिसचीफ एंड नॉटीनेस वी एक्चुअली फाइंड that Swami is a loving
and a tender kid who is actually very sensitive. ان تمام شرارتی واقعات کے باوجود ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوامی ایک بہت ہی پیارا اور دل کا نرم بچہ ہے، اور اتنا ہی نہیں، وہ بڑا سینسیٹیو یعنی حساس ہے۔ It is also a known fact that mischievous kids are the most sensitive and loving people of all. ہمیں یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شرارتی بچے جو کہ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور اصل میں بہت پیارے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بات تمام اساتذہ اور والدین کے لیے رہنمائی ہے کہ وہ اس طرح کے بچوں کو بہت ہی توجہ اور پیار کے ساتھ ہینڈل کرے۔ And R.K. Narayan does a great job conveying that to all of us. اور R.K. Narayan نے ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ Dear student, here ends our part 2. Let's go to part number 3. Thanks for watching the whole video. We wish you best of luck in future. چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔